लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक 72 है। यदि सभी 40 छात्रों को ध्यान में रखा जाए तो औसत अंक 75 हो जाता है। कक्षा में गर्ल्स की संख्या 25 है, तो कक्षा में लड़कियों के औसत अंक बताइए। बॉय एंड गर्ल्स। बॉय 72, बॉय का औसत 75 है, गर्ल्स का पता नहीं है तो एक्स रख लेते हैं, और टोटल है 75। ठीक है, गर्ल्स 25, टोटल 40 थे तो 25 गर्ल्स है तो 15 बॉयज़। ठीक है, 5 से काट दीजिए, 3 टाइम 5 टाइम। अब देखिए टोटल रेशो 8 हो गया। 8 गुणे 75 गुणे 8 इक्वल टू 8 5 40, 4 8 7 56, 4 60। अब बॉयस हो गया 72 गुणे 3, 72 गुणे 3, 3 दूनी 6, 7 तरीके 21, 216। और गर्ल्स हो गए 5x। ठीक है, 216 प्लस 5x इक्वल टू 600। ये इधर आ जाएगा 5x, 600 में से 216 घटाएंगे तो 4, 9 में से गया तो 8, और 5 में से 2 गया तो 3, x 384/5। 5 से काट दीजिए, 5 7 35, 3 5 6 30, और 4 5 8 40। तो आंसर हो गया गर्ल्स का औसत है 76.8। दूसरा क्वेश्चन है, एक वर्ग में एक वृत्त अंकित है जिसके विकर्ण की लंबाई 14√2 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले देखते हैं कि चित्र कैसा है। एक वर्ग जिसकी चारों भुजा आपस में समान होती है, और एक वृत्त जो इसके अंदर बना है। विकर्ण क्या होता है, ये विकर्ण है। विकर्ण क्या होता है, अगर भुजा ए है तो विकर्ण होगा a√2। ठीक है, तो ये विकर्ण है, तो तो इसकी भुजा क्या होगी, मान लेते हैं a√2 इक्वल टू 14√2। ठीक है, रूट से रूट कट गया, a बराबर 14। तो वर्ग है, उसका एक भुजा 14 है। अब देखिए यहाँ से ये सीधा, ये एक वर्ग का भुजा है, और वृत्त का क्या है, वृत्त का ये व्यास है। तो व्यास क्या होता है, d। तो त्रिज्या क्या होती है, r बराबर d/2। तो r बराबर 14/2 इक्वल टू 7। r की वैल्यू 7 आएगी तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, πr²। तो 22/7 गुणे 7 गुणे 7, ये 7 है, 7 से 60 कर गया तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। योर आंसर। क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 3 नल ए, बी और सी एक टैंक को क्रमशः 20, 24 और 30 घंटे में भर सकते हैं। यदि सभी को एक साथ खोला जाता है तो तीनों नल टैंक को भरने में कितना समय घंटे में लगाएंगे। तो पहले ए भरता है इसको 20 मिनट में, बी भरता है इसको 24 मिनट में, और सी भरता है इसको 30 मिनट में। इनका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम क्या होगा, 120। 120 और 20 से 6 बार में जाएगा, और 24 5 बार, और 30 4 बार में। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 15। और हमें भरना कितना, 1 घंटे में। इन ए प्लस बी प्लस सी 15 करते हैं तो 120 भरने में कितना समय लगाएंगे, 15 अट्ठे 8। योर आंसर 8। योर आंसर। फोर्थ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। x² + y² बराबर 25 और xy बराबर 12, तो x-1 प्लस y-1 का मान बताइए। आपको दिया है x² + y² बराबर 25। ठीक है, और यहाँ दिया है xy² बराबर 12, और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है x-1 प्लस
वाई माइनस 1, तो हम 1/x लिख सकते हैं और 1/y लिख सकते हैं। अब इनको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आएगा x प्लस वाई बटे एक्स वाई। ठीक है, तो आपको एक्स वाई का मान चाहिए। आप देखिए, अगर x बराबर आप 4 रखिए, x बराबर 4 और y बराबर अगर 3 रखिए तो 4 चौके 16 और 3 त्रिके 9, 16 9 25 हो गया। तो इसका मतलब x का हम मान 4 रख सकते हैं और y का मान हम 3 रख सकते हैं। तो इसी तरह हमको हल क्या करना है, x प्लस वाई बटे एक्स वाई। तो 4 प्लस 3 बटे एक्स वाई का मान क्या है, 12। 12 आंसर हो गया 7/12, योर आंसर। कौन सी संख्या का 16% 480 के 120% के बराबर है। तो 16 पर कौन सी संख्या, x मान लेते हैं, x का 16% बटे 100 बराबर 480 का 20% बटे 100। 100 से 100 कट गया, 16 16 3 48, x बराबर 600, योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:4 है। यदि आयत का परिमाप 144 सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई बताइए। तो आपको पता होगा आयत कैसा होता है, आयत जिसकी लंबाई बराबर और चौड़ाई बराबर होती है, मतलब दोनों लंबाई बराबर होती है, दोनों चौड़ाई आपस में बराबर होती है। लेकिन ठीक है, ये आयत है, इसका परिमाप क्या होता है, p बराबर 2। हम लेंथ a मान लेते हैं और ब्रेथ b मान लेते हैं, तो a प्लस b। ठीक है, तो मेरे पास 5 मतलब लंबाई इसकी 5:4 में दिया है, तो 2 5x प्लस 4x इक्वल टू 144। आप देखिएगा 2 से इसको काट दीजिए, 72। 9x बराबर 72, x बराबर 9×8 = 8। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, लंबाई। तो लंबाई है 5x हमने माना था, तो 5 और 8 40, 5×8 40, 5×8 40, योर आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कुछ धनराशि 2 साल के लिए साधारण ब्याज पर 8% प्रतिवर्ष की दर से निवेश करता है। यदि ब्याज की गणना प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि हो तो 124 रुपये अधिक ब्याज कमाता है, तो निवेश की राशि क्या है। आपको मैंने बताया था कि 2 साल का साधारण देखिए ब्याज है, तो इसका फार्मूला क्या होता है मूलधन प्राप्त करने का, ब्याज p बराबर r का स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगले पेज पे करते हैं। ब्याज कितना है, 124 रुपये दिखे ना, 124। p मुझे पता नहीं है और r पता है, 8×8 बटे 100×100। ठीक है, 4 से काटिए 2 बार, ये 25 बार, फिर इसको 4 से काटिए 2 बार, ये 25 बार। ठीक है, अब ये देखिए 4 से इसको काट दीजिए, 4 3 12, 4 1 4, 625 गुणे 31। अब इसका गुणा कर लीजिए, 625 गुणे 31। देखिए 5 1 5, 2 1 2 और 6 1 6। ठीक है, फिर 3 5 15 और 3 दूनी 6 1 7, 3 6 18 18। ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिए, 5 7 13 9 1, और आंसर हो गया 19,375। ठीक है, 19,375। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक पुरानी राइफल बंदूक 16,500 रुपये में खरीदी। उसने उसकी मरम्मत में 1,900 रुपये और उसके पॉलिश पे 300 रुपये खर्च किए। यदि वो 20% की लाभ पर बेचना चाहता तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा।
सबसे पहले इसका क्रय मूल्य क्या है, सीपी है 16,500 और खर्च खर्च कितना किया है, खर्च किया है एक 1,900 रुपया मरम्मत में और 300 रुपया पॉलिश में। तो इसका मतलब टोटल खर्च उसका हो गया 19,322,2,200 रुपया। ठीक है, 19,322,200 रुपया। तो आप देखिए टोटल उसका सीपी क्या हो गया, टोटल अब सीपी हो जाएगा 16,500 प्लस 2,200। ठीक है, तो 20,0,0,2 8 6 2 8 और 1, मतलब उसने 18,700 रुपये में उसने बंदूक खरीदा। टोटल उसकी लागत है और उसको 20% लाभ पे बेचना है। तो 18,700 का 20% 6/5, 5 से काट दीजिए, ये 20 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो 187 गुणे 20 गुणे 6, योर आंसर। ठीक है, इसको कर लीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज पी क्यू आर में पी एस कोण क्यू पी आर का समद्विभाजक है जो क्यू आर को यस पर मिलता है। यदि पी आर 42 सेंटीमीटर और क्यू आर 24 सेंटीमीटर है और क्यू यस की लंबाई आर यस की लंबाई से 4 सेंटीमीटर कम है, तो पी क्यू की लंबाई क्या होगी। सबसे पहले हम देखेंगे त्रिभुज, एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, पी क्यू आर एक समद्विभाजक पी से यस पे जाएगा। समद्विभाजक का मतलब क्या होता है, इसको इसके बराबर इक्वल में और इसको इसके बराबर इक्वल में बांट देगा, रेशियो में। ठीक है, हाँ, तो पी ये 42 है और ये 24 है। ठीक है, ये 24 है और हमसे क्या बोला है, क्यू यस की लंबाई यस आर की लंबाई से 4 सेंटीमीटर कम है। मान लेते हैं ये x है, मान लीजिए ये x है, तो ये कितना हो जाएगा x + 4। ठीक है, तो जब समद्विभाजक होता है क्या होता है, पी क्यू बराबर बटे पी क्यू बटे पी आर बराबर क्यू एस बराबर एस आर। ठीक है, ये फार्मूला है। आप देख रहे हैं कि इसकी लेंथ क्या है 24, लेकिन इन दोनों लेंथ में क्या है 2x + 4 = 24। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 इधर जाएगा 20, फिर 2 से भाग 10, मतलब ये 10 है और ये 14 है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, आगे अगले पेज पे पी क्यू की लेंथ नहीं पता है मुझे, तो x मान लेते हैं और पी आर की लेंथ है 42। ठीक है, और इसकी लेंथ आ गई 10 और इसकी लेंथ आ गई 14। तो 42 को 14 से काट दीजिए, 3 टाइम चला जाएगा, 1 टाइम, और फिर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 उधर चला जाएगा 30। यही पूछ रहा था आपसे, योर आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने 5,000 रुपये वाई प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए निवेश किया। 4 वर्ष बाद धनराशि 6440 रुपये हो गई। यदि उस समान मूलधन को वाई + 2.8% प्रति साधारण ब्याज की दर से निवेश करता तो 7 साल बाद मिश्र धन क्या हो जाता। सबसे पहले मूलधन क्या है मेरा, मूलधन है P बराबर है 5,000 और R मुझे नहीं पता है, R मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे समय पता है, T बराबर 4 वर्ष। ठीक है, 4 वर्ष और अमाउंट क्या हो गया 6,440 रुपये। ठीक है, अगले पेज पे देखते हैं इसको।
6,440 माइनस 5,000 रुपया, 1,400 रुपये, 1,440 का ब्याज किस पे मिला? 5,000 पे। और कितने वर्ष में मिला ये? 4 वर्ष में। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 4 से काटिए 3 बार, 4 से काटिए 3 बार, और 2 6 बार, और 5 से काट दीजिए, 5 7 35 और 0.2, मतलब आर की वैल्यू आ गई मेरे पास 0.2। ठीक है। और मुझे अब नया ब्याज दर क्या हो जाएगा मेरा? 0.2 प्लस और 2.8 इक्वल टू 0.2 प्लस 2.8 इक्वल टू हो गया 10%। 10% पे मुझे 7 वर्ष का ब्याज चाहिए ना, तो 5,000 पे 7 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 70%, 7 × 5 / 1,000, 10%। अब मुझे 5,000 पे 10% के हिसाब से 7 वर्ष का ब्याज चाहिए, बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब देखिए 5 7 35, 35 10, 3,500। तो नया अमाउंट क्या बनेगा? 5,000, 5,000 प्लस 3,500। ठीक है, तो हो गया 8,500 रुपया, योर आंसर। ठीक है। अगले क्वेश्चन है, यदि 30 मीटर पर सेकेंड की गति से चल रही एक ट्रेन एक खंभे को उसकी लंबाई के 4 गुना लंबे प्लेटफॉर्म को समान गति से पार करने में लिया आवश्यक समय से 18 सेकेंड कम समय में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी? चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। ट्रेन की लंबाई हमें पता नहीं है, तो मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई x है। ट्रेन की लंबाई क्या मांगते हैं? x। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या हो जाएगी? 4 गुना है, तो 4x। ठीक है। अब बोल रहा है कि अब बोल रहा है कि 18 सेकेंड कम लेती है ना, 18 सेकेंड कम लेती है एक खंबे को पार करने में प्लेटफॉर्म के मुकाबले। ठीक है। मान लेते हैं ट्रेन t बराबर x मीटर रही होगी, तब प्लेटफॉर्म क्या रहा होगा? 4 गुना ज़्यादा है, तो 4x। अब बोल रहा है टाइम 18 सेकेंड कम समय लेती है ना एक खंबे को पार करने में। तो आपको पता है समय का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम बराबर डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। ठीक है, आगे इसको करते हैं। देखिए ट्रेन जब एक प्लेटफॉर्म को पार करेगी, अपनी लेंथ भी पार करेगी x, और प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ 4x, टोटल 5x। 5x 30 के स्पीड 30 माइनस, और केवल जब एक खंबे को पार करेगी तो अपनी लेंथ को पार करेगी, x बराबर 30। समय कितना लगा? 18 सेकेंड कम। ठीक है, इसको हल कर लीजिए। 4x बराबर 30 बराबर 18, 2 से काट दीजिए 9 बार, और 2 यहाँ बचेगा, फिर 2 से 15 बार। x बराबर आ गया 15, इधर गया तो 135। अगर वही प्लेटफॉर्म की लेंथ पूछता